हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है अगेन इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे बेस्ड। जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं कि अगर आप इनपुट जहाँ से करंट एंटर कर रहा है और आउटपुट जहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इन दोनों से अगर आप रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। इसलिए हम इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें तो अगर हम इसको वी पोटेंशियल पर मानते हैं इनपुट को और आउटपुट को जीरो पोटेंशियल पे मान रहे हैं, क्योंकि हमने वी वोल्ट की एक बैटरी इसके बीच में एज्यूम कर ली है, तो यहाँ से करंट को अगर हम देखना चाहेंगे तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री के अकॉर्डिंग करंट अगर यहाँ पर I1 डिवाइड होगा, I1 और I2 I3 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस बेसिकली तो आर ही हैं, तो तीनों में सेम करंट जाना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर आप इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस में आप सीधे V से ज़ीरो पर आ जा रहे हैं। इस वाले रेजिस्टेंस में देखेंगे तो आप V से ज़ीरो पर नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से चले तो इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर आप देखेंगे और इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर आप देखें तो V से और ज़ीरो के साथ एक जैसा डिफरेंस नहीं है। और अगर V और ज़ीरो के साथ एक जैसा डिफरेंस नहीं है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे, और ये दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा तो इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट भी पास नहीं होगा। तो हमें ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री से समझना पड़ता है कि करंट सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात हम क्लियरली कह सकते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री से कि अगर इससे इस वाली ब्रांच में हमने करंट I1 भेजा है R में, तो इस वाले एंड में रेजिस्टेंस से करंट I1 वापस आना चाहिए, इस वाली ब्रांच में करंट I3 वापस आना चाहिए, और इस वाली ब्रांच में तो करंट I2 फ्लो हो ही रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम ऐसा सोचते हैं कि I1 करंट वापस आना चाहिए तो इस जंक्शन पर अगर हम देखें तो कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ। I1 आया इस जंक्शन पर और यहाँ I1 चला गया। इसका मतलब इस वाले पे जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस R में कोई करंट नहीं जा सकता, कि अगर इस रेजिस्टेंस में करंट R कुछ चला गया या इससे कुछ आ गया तो ये करंट I1 नहीं रहेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात ये रह गई कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि दिस रेजिस्टेंस R कैन बी रिमूव्ड, दिस रेजिस्टेंस R कैन बी रिमूव्ड। और जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, जैसे ही हमें ये पता लगता है, तो ये प्रॉब्लम हमारा बहुत सिंपल रह जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसको रिमूव करने के बाद जो हमारा सिस्टम बनेगा वो एक सीधे सीरीज पैरेलल से सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह का ये रेजिस्टेंस R यहाँ पर आया, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो R, दिस इज R एंड दिस इज R, और इसके साथ यहाँ पर ये R रेजिस्टेंस और हो जाते हैं, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस 2R/3 हो जाएगा। R और 2R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास सर्किट चेंज होकर क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा रेजिस्टेंस R, इस R के साथ यहाँ पर 2R/3 एंड R, और बेसिकली ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं R और R, ये सीधे सीरीज में हो जाते हैं। तो इसके साथ 2R रेजिस्टेंस और सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, R एंड R। तो 2R/3 एंड R, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो तीनों रेजिस्टेंस इनफैक्ट सीरीज में हो जाते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3 प्लस 2R, दैट इज इक्वल टू 8R/3। और आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो बन जाता है वो इस तरीके से बन जाएगा, दिस इज R, दिस इज 8R/3 एंड 2R, ये तीनों पैरेलल में हो जाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/8R/3 प्लस 1/2R हो जाता है, which can be written as 8/8R plus 3/8R plus 4/8R 15
बाय 8R एंड R इक्वलेंट इक्वल टू 8R बाय 15। तो जैसे ही आप किसी एक रेजिस्टेंस को हटाते हैं प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। इस रेजिस्टेंस को रिमूव करते ही ये सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम बन जाती है। आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर V और 0 को मिलाने वाली लाइन के अगर परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए और इस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री हो, तो इस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री है तो इस लाइन पर जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन रेजिस्टेंसेस को रिमूव किया जा सकता है। V और 0 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप लाइन देखें और इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक हो रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस लाइन पर जो रेजिस्टेंसेस हैं उन रेजिस्टेंसेस को रिमूव किया जा सकता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम अगेन बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।